हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉइल ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज यहाँ पर एक कैंडल बॉक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। तो जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो रात दिन, नो मैटर क्या सिचुएशन है, क्लोज कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों हो, सेपरेशन हो, कुछ भी है, बट जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, तो क्या वो भी आपको लेकर सोचते हैं? सच में वो आपके लिए दिल में उनकी कोई प्यार इमोशंस है, या सब कुछ दिखावा है, या सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है? ठीक है, प्यार है या अट्रैक्शन है? ओके, या दोनों ही है? चले हम चेक करती हूँ कैंडल्स के थ्रू। मैं इस रीडिंग को मैं करूँगी डेफिनेटली, एंड इसके बाद डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज आपके लिए रहेगा, एंड कुछ चार्म्स मैं डेफिनेटली रीडिंग के बाद चार्म से भी मैं लेने की कोशिश करूंगी एनर्जी को, कि क्या होने वाला है, इस पर्सन के अंदर क्या बदलाव आएगा। तो रीडिंग की पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिले, इसलिए मेरे साथ रीडिंग की एंड तक आपको रहना होगा, ताकि क्लैरिटी पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। गाइस, ये जनरलिंग है, सबके लिए है, सब आप इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल थर्ड जेंडर, एक्स आपके एक्स के लिए, ठीक है, एक्स पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड यस, ये जनरलिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आपको लेना है। जनरलिंग मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप इस वीडियो तक आए हो, वीडियो को क्लिक किया, उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज तो यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं। ओके एंड जिनको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो, तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, तो चलो देख लेती हूँ इस इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। क्या इनके भी दिल में कोई इमोशंस है, या सिर्फ सिर्फ दिखावा है, या अट्रैक्शन है? ठीक है, करंट फीलिंग्स में उन्हें अच्छा महसूस होता है कि नहीं, क्या है, चले देख लेती हूँ। आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें। जब मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, तो कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है, उनके बारे में सोचते हैं, उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। ओके, रिलैक्स्ड हो जाइए गाइस, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स अपने दिमाग से हटा लीजिए। ओके, फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचिए जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो स्पेशली। थ्री टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस, 3 टाइम्स उनका ऑफिशियल फुल नेम आपको मन ही मन लेना है। समय आपको वक्त दे रही हूँ। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। लेट्स स्टार्ट। आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। वी आर कनेक्टेड। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत सारा ख्याल, तरह तरह का ख्याल आ रहा है। करेंट फीलिंग्स इनकी बहुत ही अच्छी मुझे एनर्जी आ रही है, कि सबसे उन्हें ना अच्छा महसूस हो रहा है आपको लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितना ज़्यादा आप उन्हें चाहते हो लाइफ में, कितना ज़्यादा आप उनको पैम्पर करते हो, प्यार देते हो, कितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में अभी ये चल रही है कि उन्हें कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनको जिस तरीके से ख्याल रखते हो, उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक
मिस किया है कि उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे। तो हो सकता है कि इनकी पेरेंट्स इनको लेकर इतना कंसर्न नहीं है, हो सकता है ये भी हो सकता है। भाई बहन है लेकिन भाई बहन भी इतने ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है कहीं अकेलेपन से भरा हुआ रहे, कहीं अकेलापन से भरा हुआ रहे है बहुत सालों से। तो ये सब कुछ अपने आप में करते हैं, किसी से शेयर ना करना, ये ना दिख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हो सकता है कि इस इंसान को बहुत शायद आपने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, पहले वो समझ नहीं पाते थे कि आपका केयर करने के तरीके को, आपकी वैल्यू देने के तरीके को। बट कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो हर एक पल में अपने इनका जो जेन्युइनली ख्याल रखा है, जेन्युइनली इनके बारे में जो सोचा है ना, तो और जेन्युइनली इनको जितना अपने प्यार देते आए हो ना, तो जेन्युइनली आपने इनकी कदर करी ना, तो कदर करने की कोशिश आपने की ना, तो या फिर देखने की कोशिश की तो इनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही से पर्सन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर रियलाइज़ हो रही है कि भले सिचुएशन, ठीक है, कैसा भी हो, आप उनका ख्याल रखना भी नहीं भूलते, चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्टली ख्याल रखो। सो ये इंसान सोच रहा है कि कितना इमोशनल आप इनके लिए हो। बट मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ए पर्सन का सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं गाइस, ए पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है, इनके दिल में इमोशंस है। एंड ए पर्सन बहुत ज़्यादा जब भी इस सारे बात को सोचते रहते हैं, वो आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उनको बहुत मन करता है कि वो आपसे बात करे, जो भी सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस सेपरेशन को ख़त्म करना है, मुझे इस साइलेंस को तोड़ना है, ठीक है, ब्रेक करना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे अपने तरफ से कुछ इनिशिएट करना है। तो सारे दिमाग में इनके बहुत सारा थॉट्स चलता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप जो बहुत सारे कोशिश की इनको खुश रखने की, बहुत सारे कोशिश किए अपने अपने तरफ से कि ये कैसे खुश रहे, एक इनको कैसे खुशियाँ मिले, ये लाइफ में कैसे ग्रो कर पाए, तो सारे ख्याल कहीं ना कहीं आप जो इनके लिए करते आए हो, सो वो उनको ऐसा लगता है कि उसका कीमत कभी नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि भले सिचुएशन कैसे भी हो, आप उनका ख्याल रखना कभी नहीं भूलते, चाहे इनसे डायरेक्टली इनको ख्याल रखो या इनडायरेक्टली इनको ख्याल रखो, लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो उनको कभी अकेला महसूस ना हो, ठीक है। कभी सारे ऑल टाइम आप इनको सपोर्ट देते आए हो, ऑलवेज इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहते हो, तो कभी उन्हें ऐसा फील ना हो। आपने हमेशा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी कि कभी उन्हें ऐसा कभी फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार छूटा है, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंगली इनके साथ रहते हो, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपके प्यार को, जो हो सकता है कि अब तक महसूस नहीं कर पा सकते थे, ठीक है, महसूस कर नहीं सकते थे, ठीक है। तो उन्हें अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा इनकी ख्याल रखने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ इनकी दिल और दिमाग में अभी चल रही है सबसे पहले, तो कि आप कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा उनको वैल्यू देते हो, कितना ज़्यादा उनको पैम्पर करते हो। तो एंड जितना वो हो सकता है कि यही की ज़िंदगी में वो डिज़र्व ही नहीं करते, आप इतना उनको प्यार देते आए हो, है इनका इतना ख्याल अपने रखे वो। सो डेफिनेटली इनको जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत अचंभा हो रहा है, ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने काफ़ी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपको, आपके प्यार को, आपके वैल्यू देने की तरीके को इन्होंने क्यों अप्रिशिएट नहीं करा, क्यों आप जो इतना इम्पॉर्टेंट हो उनके लाइफ में, आप जो इतने कुछ कर रहे हो इनके लिए, इन्होंने आपके लिए क्यों कभी स्पेशल फील नहीं करवाए, ठीक है, करवाए। तो कभी आपको ग्रेटफुलनेस शो इन्होंने कभी भी नहीं करा है, बट क्यों, यही इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि जब जो पर्सन, सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना कुछ जहाँ से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो उसके लिए
ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। मुझे भी तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, यूनिवर्स से शो करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट मेरे पर्सन को तो सच शो करना चाहिए था, बट मैंने क्यों नहीं की। चाहिए था या चाहिए थी, बट मैंने की वो सब कुछ क्यों नहीं की। मैं बहुत ऐसा, उनको जब भी पर्सन फील करने लगते हैं ना, तो उनका सब बहुत लकी फील होता है, ठीक है। वो ऐसा वो पर्सन फील करते कि मैं बहुत लकी फील करता हूँ या करती हूँ इस तरह की चीज़, पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए। जब उन्होंने आपके सारे कोशिशों की कभी कदर नहीं की, कभी आपको ग्रेटिट्यूड शो नहीं की, तो आपको कभी नहीं लगा कि खुद को आपको रोक लेना चाहिए, मुझे इसकी केयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा यही देखा कि नहीं, चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनके केयर करते, ऐसा ही करते रहते, तो आप जो भी करते हो ना, वो दिल से कर दो। ऐसा ही करती हूँ मैं, ऐसा ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। मैं कभी इनको किसी चीज़ का कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा या दूंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, ठीक है, कि मे बी आप अपना काम निपटने के लिए या बेनिफिट के लिए इन्हें यूज़ कर रहे हो, या आप अपने कुछ कोई मतलब है इसके पीछे आपको प्यार करने का, तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है। लेकिन आप उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, चीज़ें जेन्युइन है, ये चीज़ें इसलिए इंसान मेरे पीछे करते हैं कि ये इंसान मुझे सच में प्यार करता है, ये इंसान के दिल में मेरे लिए सच में प्यार है, इमोशंस है। तो इसमें कोई शक करने का कोई बात भी नहीं है, तो इसमें कोई भी घोटाला नहीं है कि उल्टा सीधा सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को जरूर समझ पा रहे हैं कि अब तक आपने जो भी प्यार दिया इनको, तो जो भी प्यार करी उनके साथ रहने की कोशिश करी है, तो वो आपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में करा है ना। तो आपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि हाँ वो मैं इतना कुछ कर रही हूँ सामने से, वो भी, उनका भी तो कुछ ना कुछ, मेरे भी तो कुछ ना, उनका भी तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि वो मेरे लिए एक करे वो करे, उनका तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहना चाहिए। बट आपने कभी देखा नहीं हुआ कि इन्होंने क्यों नहीं करा है, ठीक है। वो इन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं, सो मैं भी स्टॉप कर देती हूँ या देता हूँ, ओके। सो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने कभी नहीं रखा कि आप ये करो, आपसे ये मुझे करवाना है, ठीक है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, सबसे पहले तो वो चीज़ देख रही है कि आपके पर्सन की दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही है, ठीक है। और गलत फहमियों को दूर होने की वजह से वो इस रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को महसूस कर पा रहा है कि आप जैसा कोई इंसान उनको लाइफ में मिला है, आप जितना उनको प्यार करते हो, जितना उनके लिए सोचते आए हो, तो उन्होंने कभी उनके लिए, आपके लिए कभी ऐसा नहीं सोचे थे। सो उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ता, ये पर्सन डेप्थ में इस चीज को महसूस कर पा रहा है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में जा चुका है। और इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा जो है ना कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखें, अपना फ्यूचर देखें, क्योंकि इन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ आ चुकी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज़ को देखकर भी उन्हें प्यार करते आए हो। ये उनके पास जो चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए भी अपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाएगा कि यार इसके पास तो ये नहीं है, ठीक है, मैं क्यों इतना सारे एफर्ट्स डालूँ, ये तो मेरे लिए कभी ये नहीं कर पाएगा, तो मैं क्यों इतना उनके पीछे भागते रहूँ, ठीक है, ये तो कभी मुझे प्यार नहीं देते हैं, इन फ्यूचर भी नहीं देंगे, तो मैं क्यों इनके पीछे भागूँ या इनको चेस करते रहूँ। आपने कभी देखा नहीं, तो हम इनसे दूर रहे हो जाते हैं, तो हमें कोई अच्छा मिल जाएगा इनसे अगर मैं दूर हो जाऊँ तो। आपने देखा कि नहीं, हम जब प्यार करते हैं तो ये जैसे है ऐसे ही अपनाते हैं, ठीक है।
एंड इनके साथ आप अच्छे से रहते भी थे, ठीक है। इनके साथ आपको इनके साथ ही रहना है, इनके साथ अच्छे से रहना है, इनके साथ टाइम आपको स्पेंड करना है, इनके सारे ख्याल आपको रखना है एंड इनके बारे में ही रात दिन आपको सोचना है। यही आपके दिमाग में ऑल टाइम चलता था या चलती थी, ओके। तो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं समझ पा रहा है जो इंसान है कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता, एक खुद भी नहीं हो सकते। एक खुद अब समझ पा रहे हैं कि ऐसे इतने ज़्यादा अच्छा इंसान को जो कि लेने से ज़्यादा किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में विश्वास रखता हो, तो उससे कैसे इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, मतलब ये इंसान के दिमाग में ये चल रहा है, ये बात जब सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन की डेप्थ में जाकर सोच रहे हैं ना, उनको ऐसा है कि आप जैसा ऐसे जो इंसान, आप जैसा इंसान जो देने से ज़्यादा जो लेने से ज़्यादा देने पे विश्वास करते हैं, उनको इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया जा सकता है कैसे। तो जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, मतलब आपके पर्सन ऑलरेडी सब कुछ कर दिया। आपके पर्सन जो है आपको ऑलरेडी हर्ट कर दिया है, ऑलरेडी गलत समझ लिया है, ये समझ इनको सब कुछ आ रहा है। आप असली हीरे की कीमत, ठीक है। पहले एक होता है ना कि एक इंसान की जो चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, तो जो चीज़ उसे बचपन से नहीं मिला होगा और सडनली मिल जाए तो बहुत उसके लिए ओवरवेल्डिंग हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद ये फेक होगा। तो ये हमें मिला है, ठीक है, तो हम महान हैं या हम ग्रेट हैं, तो ये ऐसी चीज़ होने लगती है। फिर जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, दूसरी जगह से, दूसरे लोगों से, तब हो सकता है कि इनको समझ आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। जो चीज़ अचानक से मिल जाती है उस चीज़ कदर कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। एग्जाम्पल आपने लाइफ में देखा, कोई गरीब इंसान जो है ना, तो उन्होंने लाइफ में कभी लाइविश लाइफ स्टाइल नहीं देखा, लाइविश लाइफ स्टाइल कभी स्पेंड नहीं किए, जिए नहीं गए कभी, तो खुद को घर ना देखा, इन्होंने कभी खुद का घर ना देखा, पैसा ना देखा, ठीक है। सडनली उसको लॉटरी लग जाती है या अमीर हो जाती है या अमीर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा आ जाता है, तो वो फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर कोई अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड देखने का मिल जाएगा। तो वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, तो घमंड आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनसे छीन भी जाएगा, क्योंकि उनके मन में घमंड आ चुका है, तो वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, वो खर्चा करेगा, ठीक है। लाइव शो ऑफ करने की बहुत सारा कोशिश करेगा, तो इधर उधर पैसा खर्चा कर देगा। तो वही चीज़ आपकी पर्सन की है, जो चीज़ आपने जिस वे में एफर्ट्स डाला होगा, प्यार किया होगा, वैल्यू किया होगा इस इंसान को, तो इनके लिए वो सब एक नाटक लगता था। इनको लगता था कि यार आप तो नाटक कर रहे हो, या वो तो है कि महान, ठीक है, उनके लिए कोई भी ऐसा ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी बदली, इन्होंने आसपास देखा, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे एक्सपीरियंस की, तब आसपास देखा होगा, तो इनके प्रति लोगों का बिहेवियर देखा, तब इनको समझ आया, आप जितना उनके लिए करता होगा, आप इनके लिए कोई नहीं करता। आप जितना वैल्यू इनको आप जितना वैल्यू इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं करेगा। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला, ठीक है। तो भाग्यशाली कहते हैं इसे, किस्मत में एक चमक आना कि हम कुछ डिजर्व भी नहीं करते, इन्हें मिले एक्सीडेंटली। तो कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए, तो हमें सब कुछ देना चाहते हो, ठीक है, तो अच्छा प्यार देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, हमारी रक्षा करना चाहते हो, फिक्र करना चाहते हो, सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवाना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपके असली इमोशंस को जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो या इनके लिए करके आए हो, तो इनसे प्यार करते आए हो, आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को अब लग चुका है, ठीक है। आप ये इंसान आपके साथ एक काफ़ी अट्रैक्शन आपको लेकर होने लगा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
ये जो इंसान है इनको किसी भी हालत में मैं खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, ये आपके जो पर्सन है, ये आपके साथ एक कहीं ना कहीं एक एफर्मेशंस कर रहे हैं कि जो कि वो ज़िंदगी में ना करेंगी, ना करे थे कभी, ठीक है। तो आपके साथ तो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों ये करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिल के वो करेंगे। कहीं ना कहीं विजुलाइज करने लगे हैं आपको लेकर, मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, फैंटेसीज कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ प्लान खुद ही कर रहे हैं, खुद के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। कि हाँ, कि खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है कि ये करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिलके ये करेंगे, हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी तो ऐसी होगी, तो हमें ये करना है, हमें घूमने जाना है, ठीक है। तो जो भी हो आपका प्रूफ करेंगे कि आपके लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि ये जो इंसान है, नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। तो आपको दोस्त से मिलवाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलवाएंगे, दूसरे के सामने ऑफिशियल कर देंगे। सो दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, दे आर इनटू यू, ठीक है। तो आपको ऑफिशियली पसंद कर देंगे। अपने आप ऑनलाइन हो सकते, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करें, या ये सारे चेंजेस, या मुझे लग रहा है कि पर्सन को बहुत जल्द आने वाला है। आपको आपके पर्सन में नज़र आएगी, आपको डेफिनेटली नज़र आएगी कि पर्सन कितना ज़्यादा आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहा है, कितना पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपको नज़र आएगा। एंड ये जो पर्सन है कितना ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हो। ये अगर कुछ कर पाएंगे तो वो खुश होंगे, आपके साथ रोमांस करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। हो सकता है पहले उन्होंने ज़्यादा एफिशिएंट वे में, कॉन्सिस्टेंट वे में ना किया हो, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा है कि आपने एक्स्ट्रा किया इस इंसान के लिए जो डिज़र्व नहीं करते, या आपने बहुत बार इन्हें माफ़ कर दिया, इनकी गलतियों को, और इनको आपने बहुत केयर किया, बहुत प्यार किया, आपने बहुत पैम्पर किया। आपको बहुत बार लगा है कि ये वन साइडेड हुई है चीज़ें, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, पर आपने दिया। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमें प्यार देने का, तो हम देंगे। सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हो, दिल से सारे रिश्ता निभाना जानते हो, दिल से प्यार करना जानते हो, दिल से आप बात करते हो लोगों से, ठीक है, दिल से किसी को कुछ देना भी जानते हो। तो मुझे यहाँ पर देखा है कि मुझे खुद देख रही है कि आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, सोल है, प्योर एक सोल हो आप। तो आपके अंदर की मित्रता, आपके अंदर की कमलता कि कैसे आपका दिल एक एंजल का है, ठीक है। आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में, तो एक इंसान के शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है ना वो एंजल का है, क्योंकि एंजल से खुद दुखी होने के बावजूद भी किसी को माफ कर सकता है। वन एंड ओनली एंजल्स के द्वारा ही ये पॉसिबल है। तो सो आप एक एंजल जैसा हो, ठीक है। तो बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, या बिना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपेक्ट करें। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। मैं सच, मुझे जो देख रहा है, मुझे जो चैनल हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने के बाद भी ये अगर आप किसी को माफ़ करके उन्हें प्यार करते हो, तो उनके लिए वही भावनाओं को राख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना प्यार हो, कुछ हो, हमेशा अपने दिमाग को चुनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनता है। आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है, ठीक है, तो आपने यही सोचा कि कुछ अच्छा हो सकता है प्यार में, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती। प्यार में दिमाग कभी काम नहीं करता, तो प्यार में प्रैक्टिकली काम नहीं करती कभी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी कभी काम नहीं करती। ये चीज़ अपने दिमाग में रखा हमेशा इस बात को।
आप ये बात को अच्छी तरह से जानते हो कि प्यार में कोई ईगो नहीं काम करता, प्यार में कोई ईगो नहीं रखना भी चाहिए, ईगो वगैरह काम कभी नहीं करता। जो काम करता है वो सिर्फ है लव, ठीक है, और वो है सिर्फ प्यार, वो है सिर्फ बहुत सारे प्यार, पैम्पर, लव एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, कोई आपको वही प्यार लौटा पाएगा या नहीं जितना आप किसी को देते हो। लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि आप हो सकते हो कि जितने भी लोगों से जुड़े हो अब तक कहीं ना कहीं आपने किसी का भी फायदा कभी नहीं फायदा उठाया। तो आपके साथ अपने बहुत जिनके साथ अपने रिश्ता निभाया है ना, वो दिल से निभाया है, चाहे 1 महीने की ही हो रिश्ता क्यों ना, ठीक है, या 10 महीने की क्यों ना हो, या 2 साल 6 साल जितना भी हो। ओके, इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। ओके गाइस, चांद से मैं देखूंगी क्या होने वाला है, फिर मैं गॉड गाइडेंस लेने की कोशिश करूंगी। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप एक एंजल जैसा इंसान हो, एंजल जैसा दिल है आपका, एक एंजल की प्रतिरूप हो आप, ठीक है। तो जितना आप किसी के लिए करते आए हो, लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि आप हो सकता है कि जितने भी लोगों से जुड़े होना अब तक कहीं आपका किसी के साथ आपने कभी माइंड गेम खेला नहीं है, किसी का आपने कभी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठाया होगा। तो आपने जिनके साथ रिश्ता निभाया है दिल से निभाया है, चाहे 1 महीने की हो वो रिश्ता तो, या 2 दिन के रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा कभी नहीं उठाया, किसी से कुछ काम निकालने की कोशिश कभी नहीं की। तो आप जिनके साथ भी रहते हो वो हमेशा जेन्युइन रहते हो, और इस इंसान को ना आप बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करते हो। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो चलिए देख लेती हूँ कुछ चांस क्या कहते हैं, आप दोनों ही कनेक्शन में क्या होने के चांसेस है। क्या इस पर्सन के अंदर कोई बदलाव आएगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वेट, ओके, इसको मैं कर देती हूँ साइड। सो चले, यहाँ पर 3 कीज़ हैं गाइस। से ये जो 3 कीज़ है यहाँ पर बता रहे कि मुझे यहाँ पर 3 कीज़ दिख रही है। मुझे यहाँ पर जो क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पर हट रहे हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी थी वो भी हट रहे हैं, तो उनके साथ साथ जो ब्लॉकेजेस थे जिससे आपका इस रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, या जिसके वजह से आपके इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जिससे आप या आपके पर्सन सुधार नहीं पा रहे थे, तो जिससे आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ ही जा रहे थे, कुछ सही नहीं हो पा रहा था, ट्राई करने के बावजूद भी, तो वो सारी फिक्स होगी एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जो नहीं पहुंच पा रहे थे इतने दिन तक, जो बैरियर क्रिएट हो रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ से हट रहा है। ये जो 3 कीज़ है यही इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर है बटरफ्लाइज गाइस। डेफिनेटली कनेक्शन में एक चेंज आ रहा है, एक मेजर चेंज आप दोनों की। देखिए यहाँ पर भी कपल है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे मेल फीमेल देख रहे हो, तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी भी है। हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ चेंज आएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पर आप दोनों की लव लाइफ पे इमोशनल लेवल पर आपकी जो पर्सनल इमोशनल लेवल पर आपकी कनेक्शन में ग्रोथ आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अगर प्यार में ग्रोथ होने की आपकी पर्सन को ज़रूरत है तो उनके अंदर ग्रोथ होगी, इमोशनल अवेकनिंग होगी, इमोशनल स्टेट में आओगे एंड वो इमोशनल ओपन भी होंगे, ठीक है, इमोशनली ओपन भी होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है आईफिल देखिए यहाँ पर है आईफिल टावर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के तरफ से, यहाँ पर आप दोनों कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हो, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है आप दोनों तो ये पर्सन शायद ट्रैवल करके आपके पास आ भी सकते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, तो बहुत जल्द ये सेपरेशन ख़त्म होगा एंड ये पर्सन
खुद ही आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड खुद ही सारे एनर्जी में कहीं ना कहीं पर्सन सारे एफर्ट्स डालेंगे। तो जो भी है ना सिचुएशन में बदला पाएगा। या आप दोनों कभी ट्रिप पर जा सकते हो, लॉन्ग टूर पर जा सकते हो, या कनेक्शन में एक ग्रोथ आएगा। ग्रोथ आने की बात आप दोनों काफ़ी इंटीमेट भी होने के चांसेस है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों की बीच में इंटीमेसी बढ़ेगी। तो बहुत हद तक बहुत जल्द एक चांसेस है कि बहुत जल्द आप और आपके पर्सन कहीं ट्रिप पर जाओ, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो और लॉन्ग ट्रिप हो। या फिर चांसेस ये भी है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्दी आप दोनों मिलोगे एक रोमांटिक डेट पे, या फिर एक रोमांटिक टाइम पे आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे, डेट पे जाओगे। यहाँ ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर है अच्छा ये क्या है, लव शिप है। सो देखिए, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति इज्जत, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, प्यार नहीं देते, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करते थे, तो आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल जो है ये डेफिनेटली इमोशनल लेवल पर ये प्यार में एक ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा। ओके, एंड यहाँ पर है सी हॉर्स। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो सी हॉर्स है, यूनिवर्स आपको ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो चिंता है, आप जो बहुत सोचते हो, ये कहीं ना कहीं गुड लक का प्रतीक है, ठीक है, गुड लक का एक साइन है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यहाँ पर एश्योर करना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके रिश्ते में अब सब कुछ सही होगा, अब आपका रिश्ता आपके फेवर में आएगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर आपका इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पर क्या है, रियूनियन। सो डेफिनेटली यहाँ पर है लव पार्ट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। सो आप दोनों बहुत क्लोज होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। एक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्गसिविटी बढ़ेगी अपने कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ेगा, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के प्यार को एक दूसरे के प्रति जता पाओगे, रिस्पेक्ट कर पाओगे, एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत क्लोज आने वाले हो आप दोनों, ठीक है, क्लोज आने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है तो बहुत जल्द रियूनियन का चांसेस है कि आप दोनों एक साथ हो पाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर है क्यूट डॉल। तो डेफिनेटली जो क्यूट डॉल का जो है ना, एक कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का साइन होता है गाइस। ओके, तो आप में से तो यहाँ पे कोई मैरिड हो, तो आप हस्बैंड वाइफ हो या इस रीडिंग को देख रहे हो, तो चांसेस है कि आप मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वो फिर से आप दोनों की रियूनियन होगी। रियूनियन होते ही आप कंसीव कर सकते हो या फिर आपकी वाइफ कॉन्सिव कर सकते हैं अगर मेल देख रहे हो तो, ठीक है। एंड घर में खुशहाली छा जाएगी, गुड न्यूज़ होगा, एंड आपके मैरिड लाइफ फिक्स हो जाएगी तो इस गुड न्यूज़ की वजह से। ओके, एंड यहाँ पर है ये क्या है, यहाँ पर है कैट। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में कोई सीक्रेट फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो जो सीक्रेटली अभी इस टाइम सोच रहे हैं, जो कैनेस के थ्रू मुझे उनकी एनर्जी जो मुझे पिक हुई, तो जो सीक्रेट थॉट्स हैं, सीक्रेट फीलिंग्स है, तो ये पर्सन सारे बात, उनके दिल की बात आपके सामने सब कुछ आपको बता देंगे, कोई चीज़ आपसे वो नहीं छुपाएंगे। एंड यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई। सो डेफिनेटली कनेक्शन में चेंज तो आएगा ही, ये पर्सन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आपको इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये वाली एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर है फिश गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर है फिश। तो फिश क्या दिखाते हैं, फिश ऐसे ही बहुत गुड साइन है, ठीक है। तो सो वी हैव द फिश इज सिंबल ऑफ गुडनेस, ये बहुत शुभ एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी। ओके, और चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी कि आप भी खुश होंगे, ठीक है, आप भी खुश होंगे, आप भी बहुत ज़्यादा जो आपका एक्सपेक्टेशंस नहीं था इनसे वो भी बढ़ने लगेगा। एंड तो हो सकता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि तो अगर आप इस पर्सन की कोई पॉजिटिव चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये पर्सन के अंदर बहुत सारा चेंज आने की चांसेस है। जो फिश जो है ना, गुड सिंबल, ठीक है, गुड साइन को दिखाते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये तो पॉसिबल तो है, ये पर्सन के अंदर चेंज तो आएगा। एंड अगर आप इस पर्सन की कोई पॉजिटिव चेंज एक्सेप्ट कर रही हो ना, तो वो पॉसिबल है, बहुत जल्द होगा, वो विद इन 1 डे या 1 वीक के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा बन रही है। ओके, सो या 1 मंथ भी किसी के लिए लग सकता है। सो यहाँ पर है आउल। तो यहाँ पर कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, सो आप ही आपका पर्सन, तो हो सकता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, आप इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेज ग्रैब करते हो, आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारे साइन आपको मिलता है।
एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर विजडम आएगा, जहाँ पे आप अपने पर्सन की पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे कि उनका क्या नीड है, ठीक है, एंड वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप भी समझोगे एंड वो भी समझेंगे। तो इंडिविजुअली आप दोनों के अंदर विजडम आएगा। अगर कोई सरफेस या सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी है तो वो हट जाएगी और एक दूसरे को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो यस, बहुत सारे चांस यहाँ पर है एंड यहाँ पर है बोट। सो देखिए, जो बोर्ड जो दिखा रहे हैं, तो चेंज आप दोनों चाह रहे हो, दोनों ही चाहते हो। ये जो चल रहा है, जो आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, चेंज आए, तो आप दोनों ही चेंज चाह रहे हो, वो होने वाला है। स्टेबिलिटी आप दोनों की लाइफ में आ रहा है, बट ये याद रखिए कि उसके लिए ये पहले आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप खुशी महसूस करो। ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुश रहना चाहिए, जिस भी हालत में आप हो, आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। आप सच में आप खुश रहना जानते भी हो, लोगों को खुशियाँ देते भी हो, एंड सच में आप खुशी को बहुत ज़्यादा, आप खुशी डिजर्व करते हो, ठीक है। ये तो डेफिनेटली श्योर शॉट। यहाँ पे है लॉर्ड जीसस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉर्ड जीसस है, तो लॉर्ड जीसस आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपको ज़रूर रास्ता, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मन में वो इच्छा होगी, अगर आपके मन में बिलीव होगी कि गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति, चाहे आप किसी भी ईश्वर पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें, जीसस पे विश्वास करें, अल्लाह पे करें, आप विश्वास करें। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे तो वो आपको ज़रूर सही डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। वो आपके साथ बिल्कुल जस्टिस करेंगे हर हाल में। तो कभी भी आपको हार नहीं मानना है, कभी भी एक छोटे मोटे नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, अपने लाइफ को क्विट नहीं करना है। खुद को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, ठीक है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं आपको मानना है, चाहे कोई इंसान आपके सपोर्ट में हो या ना हो, लेकिन आपको ये इंसानी रूप में आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन डीप डाउन ईश्वर आपके अंदर ही है। आपको ज़रूर याद रखना है कि भगवान आपके अंदर बसते हैं और आप कभी अकेले नहीं हो, ठीक है, और आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। सो इंसानी रूप में आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन डीप डाउन ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर को अगर आप जागृत कर सकते हो तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, ठीक, कोई नहीं है, ठीक है। सो इस बात को आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा एंड सोचना होगा कि आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो। आपका जो होगा, अपने लोगों के साथ बहुत सारे अच्छे काम किए हो, कर्म आपका बहुत अच्छा है, तो आपका डेफिनेटली उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। ओके, तो चले गॉड गाइडेंस का कार्ड देख लेती हूँ। गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ, क्या इससे आपको रहना है। ओह माय गॉड, लॉर्ड शिवा, वाओ फैंटास्टिक। सो देखिए, हमारे सामने आया है लॉर्ड शिवा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। सो यहाँ पर है राइज ऑफ ऑनर योर इनर फोर्स एंड स्टेप्स आर बीइंग गिवन डांस विद द यूनिवर्स। डेफिनेटली वाओ, कितना सुप्रीम पावर आपके साथ है। उफ, मुझे भी ना रोना आ रहा है गाइस। ओके, मुझे भी सच में रोना आ रही है। देखिए, इट्स अ ब्लेसिंग गाइस, मार्क्स माई वर्ड्स। अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, और आप किसी भी सिचुएशन में हो, तो आप उस सिचुएशन से निकलोगे, दिक्कत से निकलोगे, उस प्रॉब्लम से निकलोगे। महादेव आपके साथ है। मुझे भी ना अभी रोना आ रहा है गाइस, क्या बताओ, लिटरली। तो मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट मुझे भी ना रोना आ रहा है सच में। आई एम फीलिंग वेरी मच इमोशनल राइट नाउ। वाओ महादेव। सो महादेव आपको यही कहना चाह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। अंदर से जो आवाज़ आ रही है आपका, मैंने कहा कि कोई बहुत इंट्यूटिव हो, यहाँ पर आउल आया है। सो सच में मुझे लगा कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर गिर गए, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं उठा लेती हूँ। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, सो आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए, उसे सुनिए, सही रास्ते पे चलिए। स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं और रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, और कंफ्यूज मत रहिए। ओके, आपको किसी हालत में कॉन्फ्यूज़ नहीं होना है। कॉन्सिस्टेंस रहिए अपने ज़िंदगी में, और बस यूनिवर्स के साथ एंजॉय कीजिए। लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाइए कि कुछ है भी, तो अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है भी ना, तो उसको भी भूल जाइए।
और महादेव आपको खुद ब्लेसिंग्स दे रही है। तो ये सांप को आप देखिए, ये जो सांप है ना, देखते हो इतने सारे सांप, तो ये जो सांप देखते हो ना, इस सांप को आप देखिए तो सो ये डिवाइन है, ठीक है, डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिल रही है। कोई भी पेन में हो आप अभी और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, दुख में हो, पेन में हो, ठीक है, तो महादेव से ज़रूर प्रे कीजिए, दिल से कीजिएगा, तो महादेव ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी बात मानेंगे, वो बात सुनेंगे भी, एंड आपको ढेर सारे आशीर्वाद देंगे या सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म कर देंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से मिट जाएगा। ओके, तो आप महादेव को प्रे करें एंड कहीं ना कहीं उनसे गाइडेंस मांगे, ठीक है। तो यहाँ पर महादेव आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहा है गाइस। ओके, सो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है, आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। और एक कार्ड देख लेती हूँ और क्या कहना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और एक गाइडेंस दीजिए। और क्या है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बट वाओ, हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी। सो डेफिनेटली देखिए, मूव बियॉन्ड करंट ट्रिबल्स एंड फोकस ऑन योर व्हाट यू डिज़ायर। यस, डेफिनेटली देखिए, हॉली एमेथिस्ट जो है आपको यही गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स के कि भले ही आपका सिचुएशंस प्रेजेंट में कैसा भी हो, अनफेवरेबल हो आपके लिए, बट आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर भरोसा करना है। ओके, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने विशेस पे आपको ध्यान देना है एंड उस पर बिलीव करना है, ठीक है, कि आज अगर मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है तो टुमारो इट विल डेफिनेटली हैपन। तो जितना भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से हट जाएगा एंड जो आपका जो टारगेट है, आप जो चाहते हो, आपके डिज़ायर से आपको पूरी तरह से उसको फिक्स रखना होगा। डरना नहीं है, यूनिवर्स गॉड ईश्वर आपके साथ है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके साथ है, किसी भी हाल में किसी भी चीज़ पे आपको डरना नहीं है। आपको सारे आप जो चाहते हो लाइफ में, आपको सब कुछ आपके लाइफ में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, गॉड पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, आने वाले वक्त में क्या चाहते हो, ठीक है, और उसी इंटेंशन में फिक्स रहो। ये हमेशा आपके साथ होगा, ये चीज़ आपके मिल के ही रहेगी, कितनी भी कुछ चीज़ें हो जाए, बट दिस थिंग यू डिजर्व तो इट विल कम टू यू, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको माइंडसेट पे ध्यान देना है और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में क्या मुँह से निकल रहे हो ना, इसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, आपके लिए। उसका ख्याल रखो कि क्या बोल रहे हो, तो जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। आप लोग बोलते हो आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपका डेस्टिनी ख़राब है, तो आई नो आप लोग ऐसा बोलते बहुत बार हो, तो डोंट डू दिस प्लीज़। ओके, एंड एटलीस्ट आपके बारे में अच्छा बोलो, आपके लाइफ के बारे में अच्छा बोलो। अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स देखिए, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व भी डेफिनेटली हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि शुरुआत अच्छा ही आपके साथ होगी, ठीक है। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं भी मिलती हूँ आपके साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।